हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में एक टॉपिक के बारे में जो है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। मतलब फर्स्ट काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा फ्रेंड्स, उसको कन्वर्जेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमने बताया था, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी कन्वर्जेंस को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी बताने के लिए हम क्या करते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे फ्रेंड्स कि उसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम एक अलग टेस्ट द्वारा हम लोग कैसे ये प्रूफ करेंगे कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग देखते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स जो पहला टेस्ट दिया है वो है कंपैरिजन टेस्ट। इसमें आपसे कहा है कि लेट f(x) एंड g(x) बी टू फंक्शंस which are bounded and integrable in the interval a to infinite। मीन्स दो फंक्शन होंगे f(x) और g(x) और ये दोनों फंक्शन फ्रेंड्स बाउंडेड भी होने चाहिए और इंटीग्रेबल भी होने चाहिए। हमने बाउंडेड के बारे में पीछे बताया था फ्रेंड्स, और इंटीग्रेबल का मतलब इसका इंटीग्रेशन किया जा सके इस इंटरवल पे a to infinite पे। एंड मॉड ऑफ f(x) इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ g(x)। और इसमें कह रहा है कि जो f(x) और g(x) है इनका तो इंटीग्रेशन किया जा सके। जैसे यहाँ पे a to infinite ले लें और f(x) g(x), तो इनका जब इंटीग्रेशन करें तो कुछ आ जाए, इसकी वैल्यू कुछ आए। और यहाँ पे a to infinite gx और dx है फ्रेंड्स, इसका भी इंटीग्रेशन करें कुछ आए, तो यहाँ पे इंटीग्रेबल होना चाहिए a to infinite पे। हालांकि जो इंटीग्रेबल वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिया जा रहा है वो रीमान इंटीग्रल से लिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि अपर आर इंटीग्रल एंड लोअर आर इंटीग्रल जब इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे आर इंटीग्रेबल की बात की जाती है। फिलहाल फ्रेंड्स आप यहाँ पे यही समझ लेंगे कि इन दोनों का जो फंक्शन है f(x) और g(x), इनका इंटीग्रेशन इस इंटरवल पे किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि एंड मॉड ऑफ f(x) इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ g(x) फॉर ऑल x ग्रेटर आर इक्वल टू। यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे रियल नंबर की लाइन बनाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो a पॉइंट ले लूँ और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू a लेना है, मतलब इधर की तरफ आपको बढ़ते हुए जाना है, x की वैल्यू आपको इधर, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस इन्फाइनाइट की तरफ आप जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे a से लेके इन्फाइनाइट तक जाएं और जो मॉड ऑफ g(x) है वो मॉड ऑफ f(x) से बड़ा आ जाए, मॉड ऑफ g(x) जो है वो मॉड ऑफ f(x) से बड़ा आ जाए। जैसे मैं एक फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे g(x) इज इक्वल टू हमने 2x ले लिया है और f ऑफ x इज इक्वल टू हमने 1/x ले लिया है, 1/x। तो अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करूं और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू अगर मैं 1 ले लेता हूं, तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं, यानी यहाँ पे अगर मैं मॉड ऑफ f(x) करूं और यहाँ पे मैं मॉड ऑफ g(x) करूं, अब x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम a की जगह हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं और 1 से लेके इधर की तरफ वैल्यू लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ यानी f1, तो यहाँ पे 1/1 आएगा यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं g1 अगर निकालूँ तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब अगर मैं 1 पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पे 1 पॉइंट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। मीन्स 2 जो है वो इससे बड़ा है। यही चाहिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं इस x की जगह अगर मैं 2 रख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। उस दौरान भी जो मॉड ऑफ g(x) है वो मॉड ऑफ f(x) से क्या है, बड़ा है। किसी केस में कोई ऐसा फंक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है जो इनको इक्वल बना दे। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह x ले लूँ और इसकी जगह 1/x ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिलहाल आप यहीं से देखें तो किसी में फंक्शन आपको ऐसे दिया रहेगा कि यहाँ पे इक्वल की साइन आपको मिल जाएगी। ऐसे फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे 1 से लेके आप इधर जितने भी नंबर्स आप बढ़ाते जाएं, यहाँ पे अगर आप 10 ले लेते हैं और अगर आप यहाँ पे 10 लेंगे यहाँ पे f10, तो आप पाएंगे कि 1/10 होगा और यहाँ पे 10 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे
और 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/10 जो है वो लेस देन 20 होगा। तो ये सब बार बार पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे ऐसे बार बार होगा आपको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे मॉड ऑफ gx है वो ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ fx होगा, मतलब इस पे आपका ये बड़ा होगा, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर मॉड ऑफ gx जो है वो अगर इससे बड़ा या बराबर आ रहा है तो उस दौरान हम क्या कहेंगे, अगर a टू इन्फाइनाइट gx dx ले लें, जो बड़ा होगा फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे a टू इन्फाइनाइट पे। तो जब हम a टू इन्फाइनाइट पे इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर ये चीज़ कन्वर्जेंट आ गया फ्रेंड्स, अगर ये कन्वर्जेंट आ जाएगा ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि a टू इन्फाइनाइट fx dx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब आपको अलग से इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्जेंट, बस आप इसको दिखाएंगे तो आपका ये ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे कह दिया कि इफ़ मॉड ऑफ fx इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ gx फॉर ऑल x ग्रेटर आर इक्वल टू x0 इज ग्रेटर देन a। तो कह रहा कि अगर ये रिजल्ट अगर इससे बड़ा या बराबर आ रहा है, जब x की वैल्यू x0 के इक्वल ले रहे हैं या उससे बड़ा ले रहे हैं, जबकि x0 को तय कर दिया कि वो a से बड़ा होना चाहिए, तो x0 जो है वो a से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहीं आप ले लेते हैं x0, आप जस्ट इसके बगल में ले सकते थे, हमने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट। तो अब कह रहा है कि जो x की वैल्यू है अब यहाँ से शुरू होगी, तो x की वैल्यू जो है आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये सारी वैल्यूज आप कवर कर सकते हो यहाँ से लेके आप इन्फाइनाइट तक। तो उस दौरान जब x की वैल्यू आप x0 के इक्वल ले रहे हो या उससे बड़ी ले रहे हो, और अगर ये चीज़ अगर बड़ा आ जाए इससे, मतलब fx एक फंक्शन दिया होगा, gx एक फंक्शन दिया होगा, अगर उसमें अगर ये रिजल्ट आपका इससे बड़ा या बराबर आ रहा है, जैसे हमने फ्रेंड्स पीछे हमने कुछ लिया था एग्जाम्पल यहाँ पे, उसी तरह से अगर ये बार बार अगर इससे बड़ा या बराबर आ जा रहा है x0 टू इन्फाइनाइट पे, यहाँ पे हम इंटरवल लिख सकते हैं x0 टू इन्फाइनाइट। अब इसमें a को शामिल नहीं किया जा रहा है फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में a को शामिल किया गया है, a को वहाँ पे रखा जाएगा, जबकि यहाँ पे नहीं रखना इसमें। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल जाता है जो जिसमें a पॉइंट नहीं लेना है और x0 लेना है, x0 जो इससे बड़ा हो, और उस पर अगर fx जो है मॉड ऑफ fx इससे अगर बड़ा हो चाहे इक्वल अगर आ जाए, तो उस दौरान ये जो बड़ा फंक्शन है इसको ना चेक करके हम इसे ही चेक करेंगे फिर दोबारा, यानी a टू इन्फाइनाइट gx dx लेंगे। और अगर ये चीज़ डाइवर्जेंट हो जाए तो फिर आपका a टू इन्फाइनाइट इंटीग्रल a टू इन्फाइनाइट fx dx जो है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे gx जो बड़ा हो रहा था इसी को चेक कर रहे थे, और यहाँ पे जो छोटा हो रहा है फंक्शन उसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो जो छोटा है अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन टेस्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन इसका करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मीन्स ये एक x का फंक्शन है, और अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो जो भी ये फंक्शन होगा आप उसको सबसे पहले आप fx के इक्वल सपोज करेंगे। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे हम कह सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर cos mx आ जाए या cos x आ जाए या sin x आ जाए, sin mx आ जाए, तो आप उसको छोड़ के बाकी जो भी बचेगा फ्रेंड्स उसे आप क्या करेंगे, gx सपोज करेंगे। एंड gx इज इक्वल टू, आप यहाँ से बस cos mx को छोड़ दें और यहाँ पे लिख लें 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि मॉड ऑफ fx और मॉड ऑफ gx निकालना रहता है। तो चले हम लोग मॉड ऑफ fx निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि नाउ मॉड ऑफ fx की जगह ये हो जाएगा cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मॉड लेंगे फ्रेंड्स ना, तो इसका अलग अलग चाहें तो मॉड ले सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है। cos mx अपान मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं।
और आपको फ्रेंड्स एक बात पता होना चाहिए कि जो मॉड ऑफ cos mx होता है, मॉड ऑफ cos mx हो, चाहे मॉड ऑफ x हो, चाहे मॉड ऑफ sin mx हो, मॉड ऑफ sin x हो, वो हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होता है। तो मॉड ऑफ cos mx लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हम इसकी जगह अगर हम यहाँ पे 1 रख लें और ये आपका जैसे है वैसे ही रहेगा फ्रेंड्स, मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो मॉड ऑफ cos mx से बड़ा है या बराबर है। तो 1 अगर बड़ा है इससे तो हम यहाँ पे बड़े की साइन लगाएंगे, और बराबर है इक्वल है तो इस तरह से हम लोग साइन लगाएंगे। यानी ये रिजल्ट आपका इस तरह से आ गया है। तो इस बात को हम देखें फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है इससे बड़ा या बराबर है, और ये दोनों जो हैं वो आपस में बराबर है, इक्वल है। तो ये वाला रिजल्ट जो है इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। तो मॉड ऑफ cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेस आर इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप फ्रेंड्स पूरा मॉड ले सकते हो यहाँ पे, मॉड ऑफ 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। या फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये आपका fx है, fx, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ fx इज लेस आर इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग gx लिख सकते हैं, तो gx, तो यहाँ पे मॉड ऑफ gx जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ fx है। तो अब देखो फ्रेंड्स ये कब बड़ा हो रहा है, तो जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखो, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बच जाएगा, और cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो 1 अपान a स्क्वायर, यहाँ पे 0 रखें तो 1 अपान a स्क्वायर, यानी उस दौरान यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू जब हम 0 लेंगे लोअर लिमिट तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये उस दौरान ये आपका बड़ा हो जाएगा। 0 से जब बड़ा लेंगे फ्रेंड्स ना, तो यही वाला रिजल्ट आपका बार बार बड़ा आएगा। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड ऑफ gx जो है वो मॉड ऑफ fx से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, हम कहेंगे कि बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि इफ a टू इन्फानाइट, a की जगह यहाँ पे 0 है, 0 टू इन्फानाइट यहाँ पे, अगर gx dx जो बड़ा होता है, gx dx अगर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, देन 0 टू इन्फानाइट fx dx, अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट हो गया फ्रेंड्स तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट और ये gx ये लेके चलेंगे और इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से कन्वर्जेंट हो रहा है। नाउ 0 टू इन्फाइनाइट यहाँ पे लिख सकते हैं gx dx, और gx dx की वैल्यू 0 टू इन्फाइनाइट, gx की वैल्यू आप पढ़े हैं 1 अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपको पता है कि क्या होता है, सीधे सीधे ये इंटीग्रेशन आ गया है, तो 1 अपान a tan इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x, और ये है 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट ले लेंगे। और अब आप यहाँ पे x की जगह इन्फाइनाइट लिमिट रखें, आप चाहें तो 1/a को बाहर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो, और यहाँ पे लिखेंगे इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ये π/2 होता है, और यहाँ पे tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा π/2a। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 0 टू इन्फाइनाइट gx dx इज कन्वर्जेंट। जब भी इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है फ्रेंड्स ना, तो कन्वर्जेंट हो जाता है, किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ गई तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, देयरफॉर 0 टू इन्फाइनाइट fx dx इज आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो कन्वर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट तो यही कहता है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। दैट इज fx की जगह आप क्या जानते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट cos mx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
dx इज कन्वर्जेंट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमें बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।